इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर पोटाश है। तो ये चीज़ जब किसान जलाता है तो ये सब गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये किसान की अपनी संपत्ति है। अगर वो ये चीज़ खेत में आ जाए तो किसान को खाद भी कम लगाना पड़ेगा, उसकी फसल भी अच्छी होगी और जो पॉल्यूशन है वो भी नहीं होने का। इसका फायदा ये होगा कि किसान को खेत में करीबन 50 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। हाँ जी, तो 50 किलो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने से क्या होगा कि उसको लगभग 2.5 बैग जो यूरिया में नाइट्रोजन मिलती है उतना उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी। पराली में से ही वो नाइट्रोजन, पराली में से नाइट्रोजन आ जाएगी। तो यानी रेडी टू यूज़ है। किसान को कोई मटेरियल तैयार नहीं करना, किसान को सीधा मटेरियल यूज़ करके सीधा फील्ड में ट्रायल डालना है। जो सॉइल के अंदर रेजिडुअल एक्शन है पेस्टिसाइड का, क्योंकि पंजाब में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत जो लोग यूज़ करते हैं, तो जितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड किसान ने डाला हुआ है वो जो रेजिडुअल इफेक्ट है ये उसको भी कम कर देगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੂਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੋਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SK ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਘੋਲ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ? ये जो पराली होती है इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये इसके अंदर सिलिका होता है, तो सिलिका की वजह से क्या होता है कि ना तो इसको पशु खा पाता और ना ही ये अपने आप डिकम्पोज हो पाती। अगर इसे रखे रहोगे तो इतनी टफ रहेगी। तो सिलिका की वजह से क्या होता है कि जो ट्रैक्टर से जब हैरो चलाते हैं इसको काटते हैं तो कट नहीं पाती। तो इसकी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर बनी हुई थी। कुछ इसको बनाने के लिए, इसे डिकम्पोज करने के लिए कुछ टेस्ट ट्रायल हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो किसान को, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पराली जब आ जाती है उसके बाद में उसको जो है जो वीट होता है उसको सोइंग करनी होती है तो टाइम कम होता है, तो उसको तुरंत उसका सोल्यूशन चाहिए होता है। तो जब वो सोल्यूशन नहीं मिलता तो मजबूरी में इसमें आग लगाता है। तो कोई भी किसान जो है वो खुद खुशी से इसमें नहीं लगाता, तो उनको किसी फोर्स से हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो उनको एक टेक्नोलॉजी देने की बहुत ज़रूरत थी। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर सल्फर है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर पोटाश है। तो ये चीज़ जब किसान जलाता है तो ये सब गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये किसान की अपनी संपत्ति है। अगर वो ये चीज़ खेत में आ जाए तो किसान को खाद भी कम लगाना पड़ेगा, उसकी फसल भी अच्छी होगी और जो पॉल्यूशन है वो भी नहीं होने का। तो इसलिए हमने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कराई यहाँ पर। तो वो देखिए, अब जैसे ये है, इसका टूटना मुश्किल है, अब इसको हमने ट्रीटमेंट किया 24 घंटे का। अब आप देखिए कितने आराम से ये ऐसा हो गया जैसे पाउडर है, ये आराम से ऐसे ऐसे टूट जा रहा है। अब ये क्या, किसान जब इसको क्या करना है कि जैसे ही ये पराली रहेगी खेत में तो किसान जो है स्प्रे करेगा। जैसे आज उसने स्प्रे किया, 24 घंटे बाद जाकर खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर दे, ये सब आपका उसमें मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि किसान को खेत में करीबन 50 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ के अंदर ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। हाँ जी, तो 50 किलो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने से क्या होगा कि उसको लगभग 2.5 बैग
जो यूरिया में नाइट्रोजन मिलती है उतना उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी, पराली में से वो नाइट्रोजन, पराली में से नाइट्रोजन आ जाएगी। अच्छा। उसके अलावा पराली से ही जो फास्फोरस का है थोड़ा बहुत फास्फोरस आ जाएगा, थोड़ा बहुत पोटाश आ जाएगा, और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सब उसको इसी से मिलेंगे। तो यानी कि ये पराली एक खाद का काम करेगी, जो किसान को खाद का भी कम रिक्वायरमेंट करेगी कल को। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर सीफेड में काम कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं जब यहाँ पे काम कर रहा था 2004 में हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, हमने इसके अंदर से सिलिका को एक्सट्रैक्ट किया था, और उसका हमारा पेटेंट भी था। इसके अलावा हमने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री है वो भी इसी में सिलिका के ऊपर ही की है। तो मेरे को सिलिका के ऊपर कुछ आइडिया था, तो ये जो चीज़ थी मैंने, क्योंकि हमारा जो सीफेट है जिस इंस्टीट्यूट में हम बैठे हैं इसका एक सच मैंडेट इस तरह काम करने का नहीं है, तो हमने, क्योंकि हम एक्रिप में है, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है ये, जिसमें 31 सेंटर रहते हैं भारत के, तो उसमें हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी एक सेंटर है। तो डॉक्टर आलम जो थे वहाँ पर, जो हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं हमारे इंचार्ज हैं वहाँ पर, तो उनसे हमारा विचार विमर्श हुआ, तो वो कहने लगे कि बड़ी भारी प्रॉब्लम है, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें कुछ आइडिया आया, तो हमने उसको उस आइडिया को बताया। तो उसमें क्या था कि हमने कहा कि आप एक काम करो, क्योंकि किसानों को तुरंत चाहिए ये चीज़, अगर हम इसको सालों साल लगाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने उनसे कहा कि आप प्राइवेट पार्टनर ढूंढ लीजिए, पीपीपी मोड पे से करिए, ताकि प्राइवेट पार्टनर हमारे साथ लगे, मशीन वो खर्चा उठाए, हम लोग सिर्फ गाइड करते रहें, टेक्निकली एडवाइस करते रहें, और कुछ जल्दी से सोल्यूशन निकालें। क्विक करने के लिए हमने पीपीपी मोड में एक परशुराम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो स्टार्टअप है पंजाब का, रिकॉग्नाइज एग्रो में, उसको साथ लिया, उसने हमारे साथ काम किया। तो हमने आइडिया दिया, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते करते एक टेक्नोलॉजी, एक फॉर्मुलेशन पर हम लोग आ गए। तो इसको उन्होंने ट्रायल किया पीआईयू के अंदर, तो उनको उन्होंने स्मॉल लेवल पर ट्रायल किया, सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। उन्होंने वो मटेरियल मेरे को भेजा, फिर मैंने उसका पायलट प्लांट लेवल पे इसको काम किया, तो आपके सामने रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। तो अब क्या है कि इसका रिजल्ट हमने फील्ड में करना है। हम 99 के 100% तक श्योर हैं कि हम जैसे ही फील्ड में पराली हमें दिखाई देगी, हम ट्रायल डालेंगे तो हम 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद किसानों के लिए ये बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ਦੇਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? देखिए मेरे पास तो, मैंने 2004 में इसके ऊपर पेटेंट लिया था सिलिका निकालने का, तो तब से बैक ग्राउंड मेरे पास था। लेकिन अभी पीएयू ने मेरे को 3-4 महीने पहले मेरे से एक एक्टिविटी अप्रूव कराई जो इस पे काम करने का था। तो हमने, तो अगर देखा जाए तो शुद्ध इसके ऊपर काम करने में 4 महीने का टाइम लगाया है। ਸਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਤੇ ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? देखिए जो हमारा ये एक संस्थान है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, उन्होंने एक मटेरियल डेवलप किया। वो मटेरियल क्या था, उसके अंदर उन्होंने कुछ कैप्सूल डेवलप किए थे। तो वो क्या है कि उसको गुड़ के अंदर, जो है जो आपका गुड़ कहते हैं हम लोग उसको, जैगरी, उसके अंदर पानी तैयार करना होता है, उसके कैप्सूल उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर कल्चर डेवलप करते हैं। कल्चर डेवलप करने के बाद फिर उसे फिल्टर करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ आटा डालते हैं, बेसन का आटा, कुछ इस तरह से मिलाते हैं, तो उसे तैयार करने में कुछ टाइम लगता है, 10-12 दिन का। तो वो जो चीज़ है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए, तब जाके कुछ तैयार होता है। उसके बाद फिर उसे जब स्प्रे करते हैं तो किसान से कहा जाता है कि वो 15-16 दिन उसको छोड़ दे। तो लेकिन होता क्या है कि जब ठंड होती है या कोई ऐसा वातावरण होता है तो वो काम नहीं कर पाता। तो उस वजह से क्या होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं आती। तो किसान के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि जैसे ही वो अपना जो है पैडी को हार्वेस्ट करे और उसको जो है आपका वीट को सोइंग करना होता है, तो विंडो बहुत छोटी होती है। तो वो चीज़ जो है किसानों ने एक्सेप्ट इसलिए कम की है। जी, तो ये जो घोल है ये कैसे काम करेगा? जब जो वड लिया झोना किसानों ने, उस तो बाद पराली रहेगी, उस तो बाद की प्रोसेस है? बस हमारा प्रोसेस तो यह है कि किसान क्या करेगा, जैसे ही उसने हार्वेस्ट किया, उसने जो है अपना जो राइस है उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो ये पराली फील्ड में रह गई। तो वो अपनी सुविधा अनुसार अगले दिन जाए खेत में, हम उसको एक लिक्विड प्रोवाइड करेंगे, उस लिक्विड के अंदर वो वाटर मिला ले, और वाटर मिलाने के बाद हम बताएंगे टेस्ट ट्रायल करने के बाद फील्ड में कितना पानी मिलाना है। उसको मिलाने के बाद वो स्प्रे करे, जैसे सिंपल स्प्रे करना है पराली के ऊपर, और स्प्रे करके छोड़ दे, अगले दिन जाके अपने ट्रैक्टर जुताई कर दे, सारा इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यानी रेडी टू यूज़ है, किसान को कोई मटेरियल तैयार नहीं करना, किसान को सीधा मटेरियल यूज़ करके सीधा फील्ड में ट्रायल डालना है। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि हमने ऐसा मटेरियल यूज़ किया है कि वो क्या करेगा, उसके 3 तरह के किसान के फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहला तो उसका पराली का डिकम्पोजिशन उसके फील्ड में हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि पराली के साथ में जितना भी उसका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, वो सब का सब उसको वहीं का वहीं मिल गया। 2, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम फ़ायदा करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारा जो मटेरियल है वो क्या करेगा कि जो सॉइल के अंदर रेजिडुअल एक्शन है पेस्टिसाइड का,
क्योंकि पंजाब में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत जो लोग यूज़ करते हैं, तो जितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड किसान ने डाला हुआ है वो जो रेजिडुअल इफेक्ट है ये उसको भी कम कर देगा हमारा मटेरियल। और यूएस वगैरह में कुछ इस पे काम हुआ है कि उन्होंने जो रेजिडुअल एक्शन है पेस्टिसाइड वगैरह का उसे कम करने के लिए इस तरह के मॉलिक्यूल को यूज़ किया है, तो हमने उस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट इसके अंदर किया है। तो किसान को ना केवल हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेंगे, पराली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसके अलावा उससे फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, उसके अलावा सॉइल के अंदर सॉइल की जो पोटेंसी है उसको बढ़ा देंगे, यानी कि सॉइल को नुकसान नहीं करेगा, सॉइल के अंदर जितने भी हानिकारक एलिमेंट ऑलरेडी थे उनको भी ये ठिकाने लगाएगा। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੂਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਦਊਗਾ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਏਗਾ। और जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत ज़्यादा सुनिश्चित करेगा कि और ज़्यादा प्लांट को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, उसकी रूट को ऑक्सीजन मिले, तो उस तरह के मॉलिक्यूल से हमने से डेवलप किया है। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ देखिए ऐसा है कि मैं फील्ड ट्रायल करूंगा, मैं सारे आप सबको बुलाने की कोशिश करूंगा कि आप सारा मीडिया आपके सामने ट्रायल करें ताकि किसान अपने सामने देखे क्या हो रहा है, उसका जो मैसेज है वो तुरंत जाएगा। तो फिर तुरंत हमने चूंकि इसे प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर बनाया है तो वो इमीडिएटली उसके लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी किसान के लिए, मैन्युफैक्चरिंग तुरंत शुरू हो जाएगी पंजाब में। तो उस तरीके से हमने प्लान किया है। तो जैसे ही हम इसको ट्रायल डालते हैं हम ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमें पराली मिले और हम वहाँ जाके इसका टेस्ट ट्रायल करें। हम श्योर हैं, काफ़ी उम्मीद है हमें कि हम वहाँ सक्सेस हो जाएंगे। बस सिर्फ हमें वहाँ जाके ये पता चलेगा कि हमें कितनी डोज रखनी है और कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारी 1 एकड़ में, इसके लिए बस हमें वेट है। ਸਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਏਗਾ किसानों वास्ते? देखिए मेरे हिसाब से किफ़ायती होना चाहिए इसके, क्योंकि 3 तरह से फ़ायदा करेगा। एक तो यही है कि किसान का यूरिया का बैग है, हम ओवरऑल इसके इकोनॉमिक्स देखें तो किसान 4-4, 5-5 बैग यूरिया का डाल रहा है, तो किसान का वो आधार हो गया, तो वो पैसा उसका बच गया। जो डीएपी है वो शुरू में मिला था उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके अलावा जो उसकी कॉस्ट होगी वो एक्चुअल कॉस्ट तो हम लोग बता पाएंगे जब हम फील्ड में उसका एक बार टेस्ट ट्रायल करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इतने एकड़ में हमको इतना मटेरियल यूज़ करना पड़ रहा है। तो लेकिन तब भी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हद से हद 1500 रुपये के अंदर ही रहेगी पर एकड़ में। जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਗੀ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।